नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म को पढ़ना है। तो हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सभी प्रश्नों को देख चुके हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित भी हमने 4 वीडियो देख चुका है। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 5 हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म प्रमुख बौद्ध स्थल। तो इसका फर्स्ट वीडियो जो प्रमुख बौद्ध स्थल है, इसका फर्स्ट वीडियो कल हम लोगों ने देखा, आज सेकेंड वीडियो है। तो आप उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए ताकि आप लोग अपने परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। तो आइए देखते हैं। सांची बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है। सांची मुंबई से 880 किलोमीटर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं है और न उसका अधिक उल्लेख प्राचीन बौद्ध साहित्य में हुआ है। चीनी यात्रियों ने भी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा है। फिर भी यह निश्चित है कि प्रारंभिक बौद्ध कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें सांची में ही मिलती हैं। सांची के स्मारकों का आरंभ अशोक के युग से हुआ। सांची के बड़े स्तूप का व्यास 30.5 मीटर है। अपने मौलिक रूप में इसे अशोक के काल में ईंट से बनवाया गया था। बाद में इसके आकार को दुगना किया गया। दूसरा है इसमें की पॉइंट कि अशोक द्वारा की गई बोध गया की यात्रा का एक शिल्पांकन सांची के बड़े स्तूप में पाया जाता है। अन्य कई छोटे स्तूप यहाँ हैं। अग्र श्रावक धर्म सेनापति सारिपुत्र और महामौदलायन के धातुओं के अवशेष सांची में ही मिले थे, जो वहाँ एक नवनिर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रमुख स्थल है तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला भगवान बुद्ध के जीवन काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिल्पों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। अगला स्थान है कौशाम्बी। कौशाम्बी भगवान बुद्ध के जीवन के काल में वत्स राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विहार था। कौशाम्बी की पहचान आधुनिक कोसम गांव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला स्थान है नालंदा। इसका आधुनिक नाम बड़गांव है, जो राजगीर के समीप स्थित है। उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान की अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम आदि बनने शुरू हो गए, परंतु भग्नावशेष यहाँ मिले हैं। वे प्रायः गुप्त काल के ही हैं। दूसरा है इसमें युआन च्वांग ने कुछ समय नालंदा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था और उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है। अगला है की पॉइंट 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली दिन थे और एक शिक्षा केंद्र के रूप में वह संपूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चौथा है चीनी यात्री इत्सिंग ने भी नालंदा के भिक्षुओं के जीवन का वर्णन किया है। पांचवा है तारानाथ के अनुसार आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, सुविष्णु, आर्यदेव, दिनागा, धर्मपाल, असंग व सुबंधु जैसे आचार्यों ने नालंदा को सुशोभित किया है। अगला स्थान है पश्चिम भारत, गुजरात। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ, परंतु वहां अशोक के समय से पूर्व बौद्ध धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवश्य था। जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलालेख मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। अगला स्थान है गिरनार। जूनागढ़ में गिरनार के समीप अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। युआन च्वांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में जूनागढ़ की यात्रा की थी।
गढ़ की यात्रा की थी। युआन च्वांग के वर्णानुसार उस समय यहाँ कम से कम 50 विहार थे, जिसमें स्थविरवाद संप्रदाय के 3000 भिक्षु निवास करते थे। अगला पॉइंट है दूसरा, जूनागढ़ के आसपास कई गुफाएं हैं जो 3 मंजिलों तक ही हैं, परंतु इनमें किसी अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला बौद्ध स्थान है धांग। जूनागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और पोरबंदर से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में धांग नामक स्थान है, जहाँ 4 गुफाएं पाई गई हैं। इनमें अनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियां हैं। मुजुस्री के नाम पर एक कुआं भी है। अगला स्थान है सिद्धसर। धांग से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में सिद्धसर है, जहां कई गुफाएं हैं जो बौद्ध दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है तलाजा। अगला स्थान है बौद्ध धर्म का तलाजा। भवनगर से 48 किलोमीटर दक्षिण में तलाजा नामक स्थान है, जो किसी समय एक महान बौद्ध केंद्र था, जहां 36 गुफाएं और एक कुंड है। संभवतः ये गुफाएं अशोक के युग के कुछ ही बाद की हैं। अगला स्थान है सान्हा। तलाजा से दक्षिण पश्चिम में सान्हा की 62 गुफाएं हैं। ये सादे ढंग की हैं और इनमें चित्रकारी आदि नहीं पाई जाती। अगला स्थान है वल्लभी। 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद सौराष्ट्र में वल्लभी, जो आज भावनगर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, बौद्ध धर्म का केंद्र हो गई। अगला पॉइंट है सन 640 ईस्वी में युआन च्वांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ 100 विहार थे, जिनमें समितीय संप्रदाय के 6000 भिक्षु रहते थे। अगला है उस समय एक विद्या केंद्र के रूप में वल्लभी की ख्याति केवल नालंदा के बाद थी और स्थिरमती और गुणमती जैसे प्रख्यात आचार्य यहाँ निवास करते थे। चौथा पॉइंट है 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के ताम्रपत्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वल्लभी के मैत्रक शासकों ने 15 बौद्ध विहारों की भूमि दान की थी। ये विहार वल्लभी के राजवंश के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए थे। अगला बौद्ध स्थान है काम्पिल्य। काम्पिल्य भी बौद्ध केंद्र स्थल है। गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध महत्व है। गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दंतिवर्मा 867 ईस्वी नामक राजा का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि स्थिरमती के आदेश से इस राजा ने पुरावी आधुनिक पूर्ण सूरत जिले में नदी में स्नान कर काम्पिल्य विहार को भूमि दान की थी। दूसरा है इस विहार में उस समय सिंधु देश के संघ के 500 भिक्षु रहते थे। तीसरा की पॉइंट है राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने इस सन 884 ईस्वी से इसी प्रकार का भूमिदान इस विहार के लिए किया था। अगला प्रमुख स्थल है बौद्ध धर्म का पश्चिमी भारत महाराष्ट्र। अशोक के काल से ही बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया था। पश्चिम महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में अनेक बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं, जिनमें कहीं कहीं चित्रकारी भी की गई है। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की स्थापत्य कला के लिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें भाजा, कोंडाड़े, पीतलखोरा, अजंता, बेदसा, नासिक, कार्ल, कान्हेरी और एलोरा वेरुल अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाजा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीनतम बौद्ध चैत्य भवन पाया गया है। भाजा। अगला है कोंडाड़े की बौद्ध गुफाएं भाजा की गुफाओं से कुछ बाद की हैं। अगला स्थान है पीतलखोरा की बहुत गुफाओं में 7 विचित्र अभिलेख मिले हैं, जिनमें कुछ भिक्षुओं के नाम भी अंकित हैं। अगला स्थान है अजंता में विभिन्न आकार की 29 गुफाएं हैं। इनके भित्ति चित्र भारत की ही नहीं विश्व की अन्यतम कलाकृतियां में है। अगला स्थान है बेदसा कार्ले चैत्यगृह से 6.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है।
अगला स्थान है नासिक। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक की 23 गुफाएं नासिक में है। छठी और सातवीं शताब्दी ईस्वी में इनमें से कई को महायानी रूप दिया गया। अगला स्थान है जुन्नर। जुन्नर में लगभग 130 गुफाएं पाई जाती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ प्राचीन काल में पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बौद्ध संघाराम था। अगला स्थान है कार्ले। कार्ले का चैत्य भवन सामान्यतः भाजा के समान ही है। एक अभिलेख में इसे चट्टान काट कर बनाया गया है। जम्बूद्वीप का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद कहा गया है। अगला स्थान है कान्हेरी। कान्हेरी में प्राचीन काल में एक विशाल बौद्ध संघाराम था। यहाँ 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं, जिनका काल दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर आज तक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग जैन धर्म को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का मुख्य टॉपिक था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 4 वीडियो देख चुके हैं। ये 5वां वीडियो है और जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र स्थल है उससे संबंधित ये दूसरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।